एकदम परफेक्ट बनेगा। इस टाइम गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और इनको लगातार चलाते हुए मिलाइएगा, जिससे कि इनमें गुठलियां न पड़े। और मिलाने के बाद इनको 2 से 3 मिनट तक पका लीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको पका ली है और देखिए ये घोल जैसा हो गया है। तो चलिए अब गैस ऑफ कर दे रहे हैं और इनको एक बर्तन में निकालेंगे। तो मैंने एक बॉल में निकाली है। ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो एक बार इनको अच्छे से मसलकर चिकना कर लेंगे। और देखिए जैसे हम पराठे के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से ये आटा एकदम सॉफ्ट। आलू और आटा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस तरह से ना तो आपको आलू उबालना है, ना भरने का झंझट, ना फटने का टेंशन। बस इस तरह से आटा बना लीजिए और रोल बनाकर ले लीजिए। और देखिए इनको मैंने ना तो ज्यादा पतला बेला है और ना ही बहुत ज्यादा मोटा। जैसे रोटी बेलते हैं ना, इससे थोड़ा सा मोटा रखा है। इस तरह से मसल अच्छे से आएगा। तो चलिए अब पराठों को सेक लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल पराठे सेकते हैं ना, उसी तरह से हमें इन पराठों को सेकना है। तो तवे पर मैंने थोड़ा सा घी लगा ली है। इनके ऊपर पराठे डाल देंगे और एक तरफ से सेकने के बाद इनको दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी घी, तेल या बटर लगाकर इनको उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। पराठों को मीडियम आंच पर सेकिएगा, पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए पराठों को मैंने सेक ली है। और दूसरा पराठा बना लेते हैं। ये पराठे हम प्याज वाले बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, इसे रोटी के ऊपर रखेंगे और इसे बराबर से फैला लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इनको ऊपर से बेलन से बेल लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। अगर आप प्याज खाते हैं तो पराठे बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से मिल जाए। अब तवे पर थोड़ा सा घी या तेल डालिए और इनको प्याज वाली साइड से तवे पर डाल दीजिए। ऊपर से पलटे से दबा दीजिएगा तो प्याज अच्छे से चिपक जाएंगे। एक तरफ पकने के बाद हम इनको दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी घी या तेल लगाकर सेक लेंगे। प्याज की साइड से आपको देर तक सेकना नहीं है, नहीं तो प्याज जल जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। इनको हमने साइड चेंज करते हुए सेक ली है। ये अच्छे लग रहे हैं। खाने में भी ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको आप चटनी, अचार से भी खा सकते हैं। ये पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से मैंने एक ही डो से 2 तरह के पराठे बनाए हैं। कौन से पराठे आपको ज़्यादा अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और रोज़ नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को